कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है राम जी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे आपसे किस टॉपिक की? गणित में सांततता की। और सांततता से जुड़ा हुआ है आपका क्या जुड़ा है? डिफरेंशियबिलिटी जुड़ी है, अवकलनीयता जुड़ी है, अवकलन जुड़ा है। आप अगर प्रोसेस बाय प्रोसेस बात करेंगे तो अगर आपने लिमिट समझ ली तो आपको सांततता समझ में आ जाएगी, सांततता समझ ली तो आपको अवकलन समझ में आ जाएगा। और इसके पहले क्या पढ़े हो? पहले कक्षा, छोटी कक्षाओं में जाओ तो कक्षा 10 में या कक्षा 11 में आपने पढ़ा था रेखा पढ़ी, रेखा के 3 रूप पढ़े और पढ़े तमाम प्रकार के आपने वक्र। कौन कौन पढ़े? वृत्त पढ़ा, पैराबोला पढ़ा, अतिपरवलय पढ़ा, दीर्घवृत्त पढ़ा, तमाम सारा आपने पढ़ा। आइए जरा बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। सांततता की एक्सरसाइज आपकी जो थी बुक की 5.1, उसके सारे प्रश्न करा दिए थे और पूरे टॉपिक के लास्ट में देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट होंगे तो और करा दिए जाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, बात करें छोटी कक्षाओं की तो क्या पढ़े थे आप लोग? ये देखो क्या लिखा हुआ है, ax + by + c = 0। ये स्ट्रेट लाइन का लिखा हुआ सूत्र। किसका लिखा है? सरल रेखा, जिसको कहा जाता है सीधी रेखा, उसका सूत्र ही लिखा है। इसके आप 3 रूप पढ़े, इसके आप 3 रूप पढ़े। कौन कौन 3 रूप पढ़े थे? तीन रूप पढ़े। कौन 3 रूप याद है आपको? एक को आपने कहा था प्रवणता रूप, y = mx + c। एक को आपने कहा अंताखंड रूप, x/a + y/b = 1। एक को आपने कहा लंब रूप, x cos α + y sin α = p। अगर आपसे कहा जाए तो ये, अगर आप x अक्ष y अक्ष को इस तरह से दिखा दो, रेखा की बात करो तो ये रेखा इस प्रकार से आपने छोटी कक्षाओं में सीखी होगी। ये इस तरह से तीर बताता है कि अनंत की ओर रेखा अग्रसर है। इसी प्रकार इस रेखा का रूप आपसे खाया जाए, याद कराया जाए तो आपको याद होगा ये इस प्रकार से रेखा थी, इस प्रकार से। अगर इस रेखा की बात की जाए तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से थी, ये रेखा जा रही थी इस तरह से। बात क्या पकड़नी थी? अगर इसको देखा जाए तो ये x अक्ष y अक्ष कहे गए थे क्रमशः। धन दिशा ऋण दिशा का ज्ञान आपको है सभी को। हम क्या बात कर रहे थे? ये जो रेखा है इसमें देखो y = mx + c। m क्या था यहाँ पर? m थी प्रवणता। क्या थी? m प्रवणता थी आपकी। प्रवणता माने क्या था? tan थीटा। tan थीटा माने क्या था? स्लोप। स्लोप माने क्या था? ढाल। ढाल माने झुकाव। झुकाव माने अवकलन, dy/dx। कैसे? बात करते हैं आगे चल करके। अब जैसे ये था, अगर आपको याद दिला दें, यहाँ पर भी ये क्या था? ये a मान था, x अक्ष पर कटा अंताखंड, ये y अक्ष पर कटा अंताखंड b था। रेखा का रूप ये है। ये बिंदु पता लग जाएंगे आपको, कौन सा था? a, 0। ये पता लग गया था 0, b। इसी प्रकार से ये रेखा, इस पर मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई इसमें कही गई थी p। और इस लंब का धन अक्ष झुकाव का आ गया था अल्फा। रेखा का झुकाव ये बनता है, ये त्रिभुज का अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो बहिष्कोण बन जाता है। आपने अपने सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर कौन होता है? ये 90 अल्फा। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सामने के दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय कक्षा 9 की है। ये 90 + अल्फा कौन? रेखा का झुकाव। कहां से? धन x अक्ष से। तो जो m है, जो tan थीटा है, जो आपने स्लोप सीखा है, ढाल है, ये हम ये बता नहीं रहे, इसको आपको याद दिला रहे हैं थोड़ा सा। इसके अलावा भी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इसके अलावा आपने पैराबोला पढ़ा है, y² = 4x। कई रूप पढ़े थे इसके। y² मानक रूप की अगर बात की जाए तो आपने पढ़ा था y² = 4ax।
वाई स्क्वायर और माइनस 4x पढ़ा, एक्स वर्ग और 4ay पढ़ा, एक्स वर्ग और माइनस 4ay पढ़ा। आपने पढ़ा इस प्रकार से, ये पैराबोला का सूत्र। ये आपने पढ़ा, क्या था ये वृत्त, एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सिंपल रूप जो इसका मूल बिंदु, जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है, नहीं तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इस प्रकार, या और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c बराबर 0। तमाम प्रकार के रूप पढ़े वृत्त के, जैसे रेखा के पढ़े, जैसे पैराबोला के 4 पढ़े, तो वो सब बातों हम नहीं चल रहे। और क्या पढ़ा, तमाम सारा अतिपरवलय पढ़ा, दीर्घवृत्त पढ़ा। क्या पढ़ा, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त पढ़ा इस प्रकार से, अंडाकार आकृति एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, ये पढ़ा। इसके आगे अतिपरवलय पढ़ा। ये सब पढ़े आपने। वापस आते हैं, मतलब इससे भी नहीं, मतलब सर क्या वो बताओ। चलिए देखिए, कोई मान लीजिए रेखा जा रही है ऐसे, ये रेखा, वो रेखा आपकी कहीं से निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है। कोई बाबा नहीं कहेगा कि नहीं मूल बिंदु से निकालना। ये रेखा, ये रेखा की अगर बात करी जाए तो बेसिक में आपने क्या है, रेखा की y बराबर mx प्लस सी रूप कहा गया था। m यहां पर प्रवणता कही गई थी, ना कही गई तो भी प्रवणता अलग से आपको सिखाई गई। प्रवणता माने स्लोप, स्लोप माने ढाल, ढाल माने टेन थीटा, टेन थीटा माने टेंजेंट। अब देखो, इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना चाहते हैं, ढाल ज्ञात करना चाहते हैं, टेन थीटा ज्ञात करना चाहते हैं। तो बच्चे को याद है, छोटी कक्षाओं से पढ़ करके आए कि सर हमसे पूछो, लाल बटे कक्का पढ़ करके आए हैं टेन थीटा, तो हम क्या जरा इसका बताओ। तो विद्यार्थी कहता सर जी थीटा पता है आपको? हम कहा हाँ, m बराबर जो टेन थीटा है, सर ये पता थीटा क्या होता है? हम कहा थीटा है रेखा का धन x अक्ष से झुकाव, ये है थीटा, रेखा का धन x झुकाव। तो देखो धन x अक्ष आपका ये है, ये y अक्ष है आपका प्लस दिशा, तो ये धन x अक्ष से झुकाव कौन? थीटा। तो इसका मतलब थीटा आपका ये होगा, ये थीटा होगा। जागिए, थीटा क्या? रेखा का धन x अक्ष से झुकाव, x से झुकाव। इसका मतलब क्या है? देखो अगर हम इस बिंदु पर चाहें, इस बिंदु पर या किसी अन्य बिंदु पर चाहें, इस बिंदु पर चाहे तो जो कोण ये है वही कोण ये बनेगा, जो ये कोण है वही कोण यहां बनेगा। क्यों बनेगा? चूंकि रेखाएं ये समांतर हैं, जैसे x अक्ष है वैसे x अक्ष के पैरेलल में दो रेखाएं खींच दी, ये x अक्ष के समांतर खींच दी। जब समांतर खींच दी है तो जो थीटा यहां पर है वही थीटा यहां पर होगा और वही थीटा यहां पर होगा, वही थीटा समान होगा सब जगह। माने सीधी रेखा है तो उसकी प्रवणता क्या होती है? ढाल बराबर होता है। हम लिख दें सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा की प्रवणता मतलब ढाल, ढाल सभी बिंदुओं पर
समान होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है। जरा देख लीजिए, मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु हमने ले लिया ये, एक बिंदु ले लिया हमने ये, एक बिंदु हो गया हमारे लिए ए, एक बिंदु हो गया हमारे लिए बी। याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में छोटी कक्षाओं में सीख करके आया, ये बिंदु है तो इसका भुज और कोटि होगा, इसका भी कुछ भुज और कोटि होगा, होगा तो मान लो, मान लिया ये है आपका x1, ये है आपका x2, ये है आपका y2, ये आपका मूल बिंदु है, पहचानते होगे इसको 0,0। ये आपका हमेशा की तरह से x अक्ष, ये हमेशा की तरह से y अक्ष। ये रेखा कोई PQ कह लो, जो मन आवे सो कह लो आप। कोई दो बिंदु ले लिया आपने, इस दो बिंदु, इस ए का मतलब क्या है x1 का? x1 का मतलब है मूल बिंदु से भुज पर x अक्ष पर कितना गए हैं, कितना गए हैं? 4 मात्रक गए हैं। कितना गए हैं? x1 गए हैं। तो इससे ये मान लो 5,4 लिखा होता है या 2,5, तो 2 का मतलब क्या था? भुज पर गए। तो जरा इससे लंब डाल दो, तो ये दूरी भुज हो गई, ये दूरी कोटि हो गई। भुज पर गए फिर y चले गए तो y1 हो गया। इस बिंदु के लिए भी लंब डाल दो जरा, क्या मतलब हो गया? देखो ये दूरी कौन है, कोई बताएगा? मूल बिंदु से यहां पर चलेंगे तो इस बिंदु पर जाने के लिए भुज तो इतना गए हो, अब भुज का कोटि गए हो, तो कितना हो गया ये x1। और यहां से फिर ऊपर चले गए, ये कितना है? y1। जरा आगे चलो, यहां के लिए आ जाओ। अब ये बिंदु x2 है, तो इसका भुज कितना है? भुज माने x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी हो गई? y2 हो गई। कितनी हो गई? x2। जागते रहिए, भुज माने x होता है और कोटि माने y होता है। y बराबर f(x), हमेशा x के मान तो रखे हैं आप लोगों ने। तो ये x2 हो गया, ये कितना हो गया? ये आपका y2 हो गया। हम क्या चाहते थे? हम थीटा चाहते थे। क्या चाहते थे? थीटा। थीटा माने झुकाव, माने टेन थीटा। तो थीटा क्या कहा गया था आपका? रेखा का धन x अक्ष से झुकाव। तो रेखा ये पूरी आपकी गई, कहीं भी धन x अक्ष से झुकाव ले लो, x अक्ष ना हो तो x अक्ष के समान फिर रेखा खींच लो। मान लो जैसे ये है, ये भी थीटा हो गया आपका, ठीक है। कहीं पर भी लो, इस बिंदु पर चाहो तो हाँ इस बिंदु पर ले लें, लंब डालना पड़ेगा। अब ये क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज हो गया, इसके समांतर हो गया, तो अब यहां ले सकते हो आप x अक्ष से। जो आपका कोण ये है वही कोण आपका ये कहा जाएगा, वही कोण ये कहा जाएगा, क्योंकि संगत कोण है, बराबर कोण है, निकाल भी सकते हो। अब देखिए आपने पढ़ा क्या है छोटी कक्षाओं में? छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है m बराबर प्रवणता, प्रवणता माने ढाल, ढाल माने झुकाव, प्रवणता माने ढाल, ढाल माने झुकाव, और झुकाव माने टेन थीटा, टेन थीटा। और थीटा क्या बताएगा? थीटा बताएगा रेखा का धन x अक्ष से झुकाव। हम टेन थीटा चाहिए। तो छोटी कक्षाओं से बच्चे पढ़ करके आए, सर हमसे पूछो, हमको बताओ, कह रहे लंब बटे आधार। हम कहे हो तो होशियार, लंब बटे आधार कहां से बता दोगे? कहता सर समकोण त्रिभुज से। कक्षा 10 में बच्चों को सिखाया जाता है 9th में कि 6 त्रिकोणमितीय फलन है क्रमशः किसमें? समकोण त्रिभुज में। कैसे याद करते हैं? भुजाओं का अनुपात करने से। किसका अनुपात? क्रमशः सभी भुजाओं का। 3 भुजाएं होती हैं, क्रमशः पहले सीधे फिर उल्टे क्रम में कर दो। तो साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉस, 6 त्रिकोणमितीय फलन आते हैं। तो विद्यार्थी कहता सर जी कक्षा 10 के सूत्र से, 9 के सूत्र से टेन थीटा लंब बटे आधार होता है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। तो आपका त्रिभुज तो बन गया। हम कहा बन गया, करके क्या करो? तो हम कहे लंब है क्या? कहना देखो लंब ये आपका हो जाएगा, इसको कुछ बिंदु मान लो, n बिंदु मान लिया। क्या मान लिया? इस बिंदु को n, इसको कुछ मान लो, जो भी मर्जी है मान लो। अब देखो लंब क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तुम्हें ना समझ में आवे तो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए एक चित्र बना सकते हो। ये
ये बी हो गया, ये एन हो गया, ये आपका ए हो गया। अब देखो टेन थीटा लंब बटे आधार, तो वही हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज में। इसमें ये चित्र हमने काट लिया अलग, लंब बटे आधार छोटी कक्षाओं से यही सीख करके आए हो। अब यहाँ चित्र बन गया करके समकोण त्रिभुज, लंब बटे आधार, आधार कौन है, ए एन, ये हो गया। अब जरा देखो यहाँ पर ये दूरी कौन सी बन रही है, ये दूरी कौन सी बन रही है, टोटल दूरी x2 है, ये x1 है, टोटल ये x2, तो x1 हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, तो जितनी ये है उतनी सामने हो जाएगी ये। बोलो, आयताकार आकृति है, जितना बोर्ड की लंबाई नीचे उतना ही ऊपर हो गई। अब इधर देखो ये y1 है, तो सामने कितना हो जाएगा ये आपका सामने कितना हो जाएगा y1। अब टोटल क्या है, टोटल y2 है आपका, ये टोटल y2 था, ये y2 था, ये y1 है, तो टोटल y2 से y1 हटा दो, y2 से y1 हटा दो, कितना ऊपर का बच गया, ये जो बच गया वो क्या है, यही देखो bn का मान है, y2 माइनस y1 बटे आधार x2 माइनस x1 टेन थीटा। अथवा इसी को अगर समझा जाए तो क्या होता है टेन थीटा, ये क्या बता रहा, y बता रहा, y में परिवर्तन बता रहा, y2 माइनस y1 क्या है, y में डिफरेंस, y कौन है, डिस्टेंस कहाँ की, y अक्ष की, तो इसको क्या लिख देते हैं, डेल y लिख देते हैं। इसी x2 माइनस x1 क्या लिख देते हैं, डेल x लिख देते हैं। ये क्या है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, डेल्टा डिफरेंस को व्यक्त कर रहा है, डेल्टा y डिफरेंस को व्यक्त कर रहा है, किसमें है, y में, यहाँ कितना है, x में, इसको ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए इस पूरी रेखा पर कहीं पर भी थीटा ज्ञात करने जाओ, आप पढ़े होगे टेन थीटा का सूत्र, टेन थीटा क्या पढ़े हो, लंब बटे आधार, और टेन थीटा को कहते क्या है, प्रणोता कहते हैं, ढाल, स्लोप ज्ञात करते हैं, क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब ढाल, ढाल माने झुकाव, झुकाव माने जैसे जीना सीढ़ी या पहाड़ी पर चढ़ जाओ कहीं पर, तो झुकाव जो होता है किसे कैलकुलेट करते हैं, टेन थीटा से। और टेन थीटा की अंग्रेजी क्या, टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट का एक वर्ड और भी है, वो होता है, क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा, क्या होता है, स्पर्श रेखा। जैसे हम आपसे कहें कि बच्चों हमें इस बिंदु पर प्रवणता बताओ, टेन थीटा बताओ, तो टेन थीटा कहां जाता है, टेन थीटा बताते हैं स्पर्श रेखा पर, टेंजेंट नाम है उसका, स्पर्श रेखा। तो जब यहां बताएंगे तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, तो जब इस बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा खींचोगे आप, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे आप, तो वो रेखा आपकी स्पर्श करती हुई जा रही स्पर्श करती हुई, वही रेखा आएगी। किसी बिंदु पर खींचो, इस बिंदु पर खींचो स्पर्श रेखा, वो वहीं से आएगी, उसी को टच करते स्पर्श करते हुए जाना, स्पर्श, प्रतिच्छेदन नहीं कर रही, दूर से नहीं जा रही, ऐसे उंगली के ऐसे निकल जाए, उंगली को छेदते हुए निकल जाए, या स्पर्श करते हुए निकल जाए। तो किसी भी बिंदु पर लोगे, जब भी स्पर्श रेखा खींचोगे इस सरल रेखा पर, तो वो इस रेखा को स्पर्श करते हुए ही जा रही है। इसलिए यहां पर आपकी स्लोप ढाल टेन थीटा का मान आया आपका y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। आगे चलें, अब देखिए जरा, मान लीजिए कोई वक्र है, इस प्रकार का कोई वक्र बना दिया हमने। वक्र कौन होगा, होगा कोई y बराबर fx, होगा sin x cos x tan x e की पावर x log x x 4 का होल स्क्वायर x स्क्वायर x घात 13, कुछ भी होगा, जो भी होगा बना दिया इस तरह से। ये अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें इस वक्र का प्रवणता चाहिए, टेन थीटा चाहिए, झुकाव चाहिए, ढाल चाहिए। तो अभी बात करके जस्ट आए, तो प्रश्न में हमने किसी बच्चे से पूछा इसका बता दोगे, टेंजेंट बताओ, तो कह रहा सर टेंजेंट, हम कहा, कह रहा एक तो सर टेन थीटा के दो सूत्र आपको सिखाए गए हैं, आपको आते हैं, हम कहा आते, बताओ तुम। कह रहा टेन थीटा लंब बटे आधार, हम कहा, तो कब आएगा, जब त्रिभुज बनाओ, जब त्रिभुज बनाओ, दो बिंदु हो, दो बिंदुओं के बीच बन नहीं पाएगा। हमको बात तो ठीक कर रहे हो। दूसरा विद्यार्थी कहता सर टेंजेंट का ही मतलब और भी है, सरल भाषा में हिंदी में, कभी बच्चे हम लोग पढ़ते नहीं, हमको बताओ। कह रहा टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा,
तो स्पर्श रेखा का झुकाव चाहिए, यस। तो स्पर्श रेखा खींचो, किस बिंदु पर, जहां माना बताओ। तो हमने कहा हम अगर दो बातें एक साथ देख लें तो आपको हम बतावें, क्या बतावें, ये बतावें, ये थीटा चाहिए और ये tan थीटा चाहिए। ये लंब बटे आधार होता है, ये जो भी ये लंब हो गया ये आधार हो गया। विद्यार्थी कहता है एक तो आप ऐसे ज्ञात कर लोगे, तो हम यार त्रिभुज बनाने के लिए तो दो बिंदु चाहिए, दो बिंदु चाहिए। कहा हाँ सर दो चाहिए आपको। दूसरा विद्यार्थी कहता है सर इस पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, स्पर्श रेखा खींचोगे वही थीटा बन जाता है, यक्ष अक्ष से धन यक्ष अक्ष से थीटा। तो हमको दो बातें पकड़ में आई हैं, एक तो स्पर्श रेखा हो, दूसरा त्रिभुज बन जाए। तो स्पर्श रेखा खींचो, पहले दो बिंदु की बात करो, जो कि छोटी कक्षाओं से पढ़ करके आए हो। तो tan थीटा आपको आता है लंब बटे आधार निकालना, स्पर्श रेखा थोड़ा तुम्हारे लिए भी क्लिष्ट पड़ रही होगी। तो दो बिंदु खोजते हैं बच्चों, खोज लो दो बिंदु। एक बिंदु ये खोज लिया, एक बिंदु ये खोज लिया। एक बिंदु को ए कह लो, एक बिंदु को बिल्कुल सेम सेम जो पीछे करके आए हो। ए बिंदु को आप x1 y1 कह लो, बी बिंदु को आप x2 y2 कह लो। और क्या चाहिए आपको, त्रिभुज बना रहे हैं। तो त्रिभुज देखो बना रहे हैं, और हम जो चाहते हैं, अब हम चाहिए तो देखो ये मिला रहे हैं। अब इसका झुकाव चाहिए हमें, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं जरा। तो विद्यार्थी कहता लंब डालो सर, ये यहां से लंब डाल दो, यहां से लंब डाल दो, और फिर यहां से लंब डाल दो। बी का इसको एन कहा था, हाँ बहुत अच्छा है। इसको ओ कह दिया आप, इसको ओ कहा, इसको क्या कह लोगे, इसको पी कह लो, इसको क्यू कह लो, मर्जी अपनी है। अब विद्यार्थी सबने कहा भैया जरा प्रश्न का उत्तर बताओ, समकोण त्रिभुज का थीटा बताओगे, tan थीटा। थीटा किसी बिंदु पर थीटा ज्ञात करोगे, तो tan थीटा की बात कर रहे हैं। तो रेखा का धन यक्ष अक्ष से झुकाव, धन यक्ष अक्ष ये है, इसी के पैरेलल आपने ये खींच दिया। तो चाहे इस रेखा को लाओ, चाहे यहाँ के कह लो जा करके, चाहे यहाँ कह लो जा करके। अब यहाँ कह लेंगे क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज पूरा हो रहा है। विद्यार्थी कहता सर बिल्कुल ठीक। तो हम कहते हैं थीटा लगाओ, करा भी लगा रहे हैं सर। वही बात अभी जो कर रहे थे, ये क्या आ जाएगा, याद है अभी पीछे करके आए हो। और ये हो जाएगा tan थीटा आ जाएगा आपका। इतनी बात तो क्लियर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा गौर करने की बात क्या है। तो विद्यार्थी हमने कहा यार क्या ज्ञात किया, कहना सर tan थीटा। हम कहे किसका tan थीटा, कहने लगा समकोण त्रिभुज से। हम बात किसकी कर रहे थे, बात आपसे कर रहे थे स्पर्श रेखा। टेंजेंट का नाम है स्पर्श रेखा। टेंजेंट कहां ज्ञात करते हैं, स्पर्श रेखा पर ज्ञात करते हैं, स्पर्श रेखा। और जो तुम्हारा वक्र है, वक्र देख लो, ये भाई साहब वक्र जो गए ऐसे, और तुम्हारी स्पर्श रेखा है। वक्र को उसने दो जगह काटा है, वक्र को दो, हम जैसे कह रहे हैं ऐसे स्पर्श करती हुई जाए, ये स्पर्श रेखा हो गई। अब तुमने ये निकाल दिया 20 से, ऐसे लो, ये हमारा वक्र मान लो कोई था, यहां से स्पर्श करती हो जाती, और तुमने मारा तो यहां से बिल्कुल यहां छेदा, फिर यहां छेदा, दो जगह से निकाल दिया, तो स्पर्श रेखा नहीं रही। जब स्पर्श रेखा रही तो आपकी वो जो कंडीशन थी, शर्त थी, वो फुलफिल नहीं हो रही, वो फुलफिल नहीं हो रही। माने ये स्पर्श रेखा का टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट समकोण त्रिभुज का है। किसका है, समकोण, जो कक्षा 10-9 में पढ़े हो। समकोण त्रिभुज बी एन ए का ये टेंजेंट है। हमें क्या चाहिए, जो टेंजेंट की परिभाषा है, जो टेन चिल्ला इसका पढ़ के देख लो। tan थीटा मतलब है क्या, टेंजेंट होता है। तो जो टेंजेंट है वो कहता है कि स्पर्श रेखा पर जाओ सर। तो हम यार स्पर्श रेखा जाए, कैसी स्पर्श रेखा, क्या वक्र की स्पर्श रेखा। वक्र की तो ज्ञात कर रहे हो, झुकाव उनका, हाँ वक्र का याद कर रहे हैं। तो कह रहा वक्र के जाओ, स्पर्श रेखा बनाओ। तो हम कहे अब स्पर्श रेखा कैसे बने, वक्र ऐसा घूमता चला जा रहा है। वो अभी सीधी रेखा थी, उस पर कहीं पर भी खींचो स्पर्श रेखा सेम आ रही थी, यहां पर तो अलग अलग आएगी। जैसे विद्यार्थी कहता रुको बिंदु ले लो पहले, इस बिंदु पर, 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 इन सब पर स्पर्श रेखा। देखो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, मतलब समझना हम क्या कर रहे हैं। स्पर्श रेखा जब इस बिंदु ज्ञात करोगे तो इसका यक्ष अक्ष है, और यहां पर ज्ञात करो इस बिंदु पर।
इस बिंदु पर ज्ञात करो ये, और कर लो आगे। टेंजेंट कहां से ज्ञात करते हैं, कहां से, थीटा कहां से ज्ञात करते हैं, धन अक्ष से। कहां से, धन अक्ष से। तो अगर आपको थीटा चाहिए तो ये धन अक्ष है, देखो ये जा रहा है आपका धन अक्ष। थीटा चाहिए, हाँ चाहिए, तो पहले इस रेखा को बताओ, ये जा रहा देखो इस रेखा का, ये इसका ये बजा रहा, ये जा रहा, ये इस रेखा का ये जा रहा, ये सब बराबर है, सब बराबर है। ये थीटा भैया नहीं बराबर, ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा, ये थीटा 3 हो जाएगा, ये थीटा 4। ये चूंकि वक्र कैसे घूमता हुआ जा रहा है, कोई वक्र ले लो, ऐसे ऐसे ले लो वक्र। अब इस पर खींचोगे, स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, यहां पर स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, यहां पर स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी। तो जब क्षैतिज से खींचने जाओगे, यहां क्षैतिज बना दो, यहां पर क्षैतिज बना दो, तो इनके जो कोण बनेंगे ये प्लस दिशा से बने या माइनस दिशा से बने, वो सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग डिफरेंस है उनमें, अंतर है दोनों में। हम क्या कह रहे थे, इस बिंदु ए पर स्पर्श, हम फिर वापस आ जाओ, टेंजेंट कहता है कि जो टेन थीटा ज्ञात करोगे आप, वो स्पर्श रेखा पर ज्ञात करोगे। कहां स्पर्श रेखा, कैसी स्पर्श रेखा कर, वक्र, किस वक्र के ज्ञात कर रहे हो, जो वक्र आपने जिसका चित्र बनाया उस वक्र पर स्पर्श रेखा खींचो। तो हम ए पर खींचने गए, ए पर खींचने गए, तो ए पर खींचने गए तो ऐसी गई, जब हम बी पर खींचने गए तो ऐसी गई, तो इसका थीटा 4 है और ए पर खींचने गए तो थीटा 1 है। दोनों में अंतर साफ दिख रहा है, देखो ये बड़ा ये छोटा। बड़े छोटे का मतलब समझ लो ना, तो कम समझ ना पाओ तुम लोग। देखो एक कोण ये बना है, एक कोण ये बना है, ये थीटा 1 होगा, ये थीटा 2 होगा, अलग अलग होंगे दोनों, अलग अलग होंगे। ये छोटा कोण बन रहा है, ये बड़ा कोण बन रहा है, वो सेम कोण है भाई, उसकी वैल्यू बराबर आएगी, चाहे और बढ़ाते चले जाओ आगे। वो जहाँ छोटी जगह में बना तो वो छोटा हो गया। वाह शाबाश, बारे विद्यार्थी, पढ़ते रहो तुम लोग ऐसे। हमारा मतलब क्या बना, जो थोड़ी देर पहले हम पिछले चित्र में बना के आए थे, याद करिए, एक रेखा थी, उसमें जो है एक समकोण त्रिभुज बना था आपका, तो इसमें आपने ये थीटा ज्ञात किया था, याद है अभी पिछले प्रश्न में। अरे एक मिनट लो, ये देखो ये बात करी, ये थीटा 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 सब सेम थे, कहीं पर भी निकालते, चाहे यहां से बना दो जा समकोण त्रिभुज, चाहे इस पे बना दो जाके, चाहे और आगे चले जाओ, सेम रहेगा सदैव। ये इस पे स्पर्श रेखा चाहे यहां खींचो, चाहे यहां खींचो, चाहे यहां खींचो, चाहे यहां खींचो, वो सेम वही आएगी, इसलिए थीटा समान रहते हैं। अब जो प्रश्न कर रहे थे, इस पर स्पर्श रेखा खींचो जाके, स्पर्श रेखा इस पर ऐसे, इस पर स्पर्श रेखा ऐसे खींचो जाकर के, हमने खींच के लगभग बनाया नमूना, चाहिए मान लो, चाहिए मान लो। इसका झुकाव थीटा 2, इसका झुकाव थीटा 4, दोनों समान नहीं है, आप खुद ही दिख रहा है। एक स्पर्श रेखा ऐसी जा रही तो इसका एक्स अक्ष से कोण, अब एक ऐसी जा रही तो इसका एक्स अक्ष से कोण बराबर कैसे हो सकता है। अगर बराबर नहीं हो सकता तो फिर आपका टेन थीटा नहीं ज्ञात हो रहा। स्पर्श रेखा का जिस बिंदु पर झुकाव बता रहे हो वहां बताना पड़ेगा, ठीक। बिंदु मान लो, ये मान लीजिए P, ये मान लीजिए Q, ये आपका 0 0 मूल बिंदु है, ओरिजिन। ये आपका वक्र है, वक्र किसका, y बराबर fx है। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। आप पीछे कर चुके थे। ये डिस्टेंस आपकी क्या आ जाती है,
ये आपका y1 हो जाता है, तो ये सामने भी y1 हो जाएगा। टोटल आपका क्या था, y2 था ये, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अब देखिए ये देखिए ए पर हमने बिंदु पी पर एक हमने रेखा खींची, सरल रेखा, वो स्पर्श रेखा नहीं है, वो क्या, इसको जीवा कहा जाता है। किसी वृत्ताकार आकृति को बीच से काट जाए या पैराबोला काट जाए, दो बिंदुओं पर काट रही तो क्या जीवा कहलाती है। तो पी पर या क्यू पर, अब इसका थीटा ज्ञात कर सकते हो आप लोग, क्यू एन पी समकोण त्रिभुज एन में एन थीटा क्या बना आपका, लंब बटे आधार, लंब क्या बना है, क्यू एन बटे पी एन बराबर क्या बना है, ये बना। हम क्या चाहते थे, हमारा कॉन्सेप्ट किस दिशा में है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये दो बिंदुओं पर रेखा काटती नहीं सरल रेखा, इसको स्पर्श रेखा बनाना है। इसको क्या बनाना है, वक्र की स्पर्श रेखा बन जाए तो हमारा प्रश्न लग जाए, हमारा उत्तर आ जाए, साल हो जाए। क्या हो जाए, जैसे वक्र की स्पर्श रेखा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रवणता, क्या हो जाएगी, प्रवणता हो जाएगी। अब देखना जरा, और ये y2 माइनस y1 क्या लिखा था हमने, इसी को हमने कहा था ये डेल वाई है, ये डेल एक्स है। अब देखो, अथवा इसी बात को देखना जरा, अगर ये दूरी आपकी x1 है, क्या है, x1 है, अब देखिए जरा, कोई बता सकता है कि इस पी क्यू जो जीवा जा रही है आपको, इसको में स्पर्श रेखा बनाना है, कैसे बन सकती है। एक विद्यार्थी कहता है सर स्पर्श रेखा बनाना बड़ा आसान है, हमको कैसे, कहला क्यू को आप धीरे धीरे पी के पास ले आओ, क्यू को पी के पास ले आओ, जैसे जैसे क्यू पी के पास आएगा ये रेखा आपके अंदर दबती जाएगी। हमको कोई है इसका नमूना, ये बिंदु है आपका, देखो एक बिंदु ये है, अब देखना, ये देखो रेखा लगभग वक्र को छू रही है आपकी, और क्यों यहां ले आओ, ये आप वाला बिंदु यहां ले आओ, जब बिंदु यहां ले आओगे तब खींचो जा करके, ऐसे चली जाएगी। अब देखिए, मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, जरा गौर करना, फिर समझ लो जरा दोबारा से, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, हम कह रहे हैं इस बिंदु को पास में ले आओ। अब तुम पास में देखो, ये 36 से इसका कोण क्या बनेगा, इसको थोड़ा यहां ले आओ पास में, यहां जब यहां ले आओगे तब ये ऐसे रेखा जाएगी, ये अभी भी काट रही है, इसको थोड़ा और ले आओ पास में, यहां ले आओ,
जब यहां ले आओगे अभी भी उस रेखा पर चढ़ रही है, और ले आओ, और ले आओ, यहां ले आओ, यहां ले आओ, अभी भी वो बात नहीं है, थोड़ा सा और पास ले आओ, यहां ले आओ, बिल्कुल, अब खींचो। एक जगह ऐसी बच्चों आएगी कि आप दोनों बिंदु को पहचान नहीं पाओगे कि पी क्यू है या क्यू पी है, ऐसी पोजीशन आ जाती है। ऐसा कब आता है? विद्यार्थी कहता सर ये चुटकी की बात, ऐसा कब आता है? हमको बताओ। ऐसा तब आता कह रहा है जब सर ये दूरी खत्म हो जाती है आपकी। हमके बिल्कुल खत्म करना, बिल्कुल खत्म कर दी तो फिर वो बिंदु पी पर हो जाएगा, और पी पर अगर हो जाएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, पी पर हो जाएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज कब बनेगा? चाहे थोड़े अंतर हो, अंतर जरूर हो। त्रिभुज जो बनता है आपका, ये एक बहुत बड़ा त्रिभुज बना है। ये त्रिभुज कैसा है? बहुत बड़ा बना। जब Q बिल्कुल P के पास होगा, अभी बड़ा बन गया है, और छोटा और छोटा और छोटा, इससे 1000 गुना छोटा बनेगा, इससे 1000 गुना छोटा बनेगा। और जब 1000 गुना छोटा बनेगा तो दूरी लगभग आपकी ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये दूरी खत्म हो जाएगी। जब दूरी खत्म हो जाएगी, कितनी हो जाएगी खत्म होकर के? शून्य। कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? जी हाँ, लगभग जीरो के बराबर। शून्य नहीं, शून्य कर दोगे त्रिभुज खत्म हो जाएगा। त्रिभुज खत्म हो जाएगा तो tan थीटा ज्ञात होगा आपका। शून्य नहीं होगा, शून्य के करीब होगा। और जब शून्य के करीब होगा तब आता आपका वो दूरी को बताना पड़ेगा कि दूरी हमारी लगभग शून्य है, लगभग शून्य है, लगभग शून्य की तरफ अग्रसर है। और जब अग्रसर बताते हो तो आप पीछे पढ़ करके आए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0। जो भी डिस्टेंस है यहां पर, जो भी आप लोगे, जैसे हम ले रहे हैं, आप मान लो यहां पर आपका x1 आपने ले लिया, a ले लिया, x1 क्या ले लिया? a। और ये जो दूरी है इसको ले लिया हमने h। अब देखना फलन क्या था? y बराबर fx था। क्या था? y बराबर fx था। x1 लिया आपने a, और x2 आपका क्या हो गया बताओ कोई? ये पूरा क्या हो गया? a प्लस, जरा बताना, जब y बराबर fx में x1 की जगह x की जगह a रखोगे तो क्या मिलेगा? fa मिलेगा। ये क्या मिलेगा यहां पर? a और fa मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा? a प्लस h मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। और ये कोड क्या मिलेगी y बराबर fx में? x की जगह रखो जाके, fa प्लस h मिलेगा। इधर देख लो, a प्लस एच भुज होगा, कोट ही होगी fa प्लस h, ये मिलेगा। यही मान आप यहां पुट करवा करके, ये y2 माइनस y1 ही तो है, तो क्या बन जाएगा आपका? अथवा ये y2 माइनस y1 क्या बनेगा वहां चित्र में? कोई बता सकते हो? y2 क्या बन गया था? टोटल y2 बन गया था fa प्लस h। y1 क्या बन गया था? fa बन गया था। नीचे x2 क्या बन गया था? a प्लस h बन गया था। x1 क्या बन गया था? a बन गया था। जागिए वापस। और इस tan थीटा को क्या कहा था आपने? इसको कहा था डेल y बटे डेल x कहा था। जरा देखिए वापस, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको कठिन नहीं लगनी चाहिए। ये दूरी x1 थी, इस टोटल x2 को कह रहे, जिसको x2 कह रहे थे उसको तुम कह रहे हो ये a मान लिया आपने, तो आगे क्या मान लिया? h, तो a प्लस h। देख लो, ये आपने a मानी है और ये वाली h मानी, तो पूरी कितनी हो गई? a प्लस h। मान रखते कहाँ हो? फलन में, fx में। तो ये जो x बराबर a रखा आपने फलन ये है, तो x की जगह a रखोगे तो fa आ जाएगा। और वो y किसका मान होगा? y का तो होगा भाई। जब a की x की जगह a रखोगे तो y को y1 कह लो, x1 रखो तो ये y1, तो ये y का मान मिलेगा, y माने कोटि पर, तो क्या हो जाएगा? fa। देखो fa लिखा जाएगा, हमने कहां पर ये रखा था fa। जब
x2 रखने गए, a प्लस एच रखने गए तो रखो x की जगह, जब x की जगह a प्लस एच रखोगे जाके तो y तो मिला, y ये a प्लस एच रखा जाके x की जगह तो कोट में आपको क्या मिला, एफ ए प्लस एच मिला, ये लिखा एफ ए प्लस एच, ये ठीक है। वही मान रखने चले आए हम। देखो टेन थीटा क्या बताया था हमने कि y में परिवर्तन और x में परिवर्तन, y में x के सापेक्ष परिवर्तन। अब देखो यहां पर जो आपने बनाए दिया चित्र को जहां पहुंचा दिया आपने, पहुंचाया क्या है, आपने क्या कहा है कि सर q को हम धीरे धीरे कहां ले गए हैं, p पर ले गए। कब पहुंचा है, जब q p पर पहुंचा है तो आपकी डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, देखो ये बिंदु जब आपका यहां आएगा, इसको यहां लाओ, फिर यहां लाओ, फिर यहां लाओ, फिर यहां लाओ, फिर यहां लाओ, जब यहां लाओगे तो कौन कम हो रहा है, h कम हो रहा है। देखो इसको जब यहां लाओगे तो ये दूरी h की इतनी नहीं कम हो, कट हो जाएगी, जब यहां लाओगे तो h की इतनी कट हो जाएगी, यहां लाओगे तो h की इतनी साफ हो जाएगी, और लाओगे तो h की इतनी साफ हो जाएगी, और करीब लाओगे तो लगभग h शून्य के ओर पहुंच जाएगा। तो कौन शून्य पहुंच रहा है, h शून्य के करीब पहुंच रहा है। तो इसी बात को बताना पड़ेगा, जो आपने शर्त लगा दी है, Q जैसे जैसे P पर पहुंचता है वैसे वैसे क्या पहुंचता है, H पहुंचता है आपका 0 की तरफ। और इस बात को बताने के लिए लिमिट लगाई जाती है, लिमिट H टेंस टू 0। किस पर लगाओगे, पूरे प्रश्न पर। कौन है प्रश्न, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे ए प्लस एच में ये घट रहा, देखो घट रहा है तो क्या बच रहा है, एच। यही आपका अवकलन की परिभाषा है, यही आपकी अवकलन की परिभाषा है। क्या इधर लिखा था, डेल वाई अपान डेल एक्स, डेल वाई अपान डेल एक्स बराबर, इस पे लिमिट लग गई है आपकी, और यही पूरा आपका हो जाता है डी वाई डी एक्स। डी भी डिफरेंस को व्यक्त करता है, डी वाई ये dx, ये x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर है, किसके द्वारा। अब बस खास बात यही थी बच्चों जो आपने पकड़ी यहां पर, ये आपका इक्वेशन पूरा लिखा है, यही अवकलन है, आगे चर्चा करेंगे, ठीक बच्चों।